हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि मैं किंगडम फंजाई पढ़ाऊंगा आगे। तो हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में क्या हो जाएगा कि फंजाई की स्टडी को क्या बोलेंगे हम? माइकोलॉजी। देखो यहाँ पे वर्ड ब्रेक करते हैं। माइको माइको मतलब क्या होता है? फंगस। और लॉजी मतलब स्टडी। मतलब स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। ठीक है, ये जो फंगस होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? फाइब्रस। ठीक है, फाइब्रस ब्रांच्ड होता है। ब्रांच मतलब उसकी ब्रांचेस होती है ना। इसी ब्रांच्ड फाइब्रस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम माइसीलियम। आपने कभी घर पे रोटी वगैरह पे या फिर जनरली कोई गीली चीजें जो देखी होगी, गीले कपड़े वगैरह, कुछ भी ऐसा गीला जिसमें नमी हल्की सी लगी रहती है, उस पे एक फंगल ग्रोथ देखी होगी। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? फंगस, है ना। और वो जो फाइब्रस स्ट्रक्चर जो होगी ब्रांच्ड, उसको हम बोलेंगे माइसीलियम। क्लियर? माइसीलियम। अब आगे बढ़ते हैं। जो माइसीलियम का एक स्ट्रैंड जो होता है ना, माइसीलियम का एक स्ट्रैंड जो होता है उसको हम बोलेंगे हाइफी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे हम। तो जो हाइफी है वो सेप्टेड भी हो सकती है या एसेप्टेड। देखो, सेप्टेड और एसेप्टेड का मतलब ये है कि सेप्टेड मतलब कि एक सेपरेट होने के लिए एक बाउंड्री बोल सकते हो या फिर वॉल बोल सकते हो, है ना। दो सेल के बीच में एक वॉल हो, उसको हम बोलेंगे सेप्टेड, है ना। और अगर वो वॉल नहीं हो तो हम उसको बोलेंगे एसेप्टेड। क्लियर है? दो टाइप के सेप्टा होते हैं। अगर सेप्टेट है तो दो टाइप का। कौन कौन से दो टाइप का? एक होता है सिंपल, है ना। एक होता है सिंपल और एक होता है डोलीपोर सेप्टम। ठीक है, सिंपल सेप्टम और डोलीपोर सेप्टम। सिंपल सेप्टा मतलब कि एक नॉर्मली होगा, है ना। और डोलीपोर सेप्टा जो होता है वो कैसा होता है? डोलीपोर सेप्टा में एक वॉल है, उसके बीच में एक पोर होगा। ठीक है, और ये वाला जो डोलीपोर सेप्टा होता है वो किसमें होता है? जो बेसिडियोमाइसिटिस होता है ना, ये यहाँ पे लिखा मैंने बेसिडियोमाइसिटिस, उसके अंदर होता है कौन सा? डोलीपोर सेप्टा। एक चीज और समझने के लिए बता दूं, अगर दो घर मतलब जो, हाँ बोल सकते हो, दो कमरे, अगर दो कमरे जुड़े हुए हैं और बीच में एक वॉल है ना, जिसमें कोई आने जाने का रास्ता नहीं है, तो उसको हम बोल सकते हैं सिंपल सेप्टा। ठीक है, और मान लो कि दो कमरों के बीच में एक गैप है, मतलब एक दरवाजा है जिससे आना जाना हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे डोलीपोर सेप्टा। क्लियर है? समझने के लिए आसान हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। तो जो ये जो पोर्स होते हैं या फिर सेप्टा होते हैं ना, मैंने अभी बताया ना डोलीपोर सेप्टा में कि एक गेट होता है बीच में, है ना। तो उसका यूज क्या होता है? तो वो क्या करता है कि साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज हो सके। दो सेल है तो उसमें साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज हो सके, पर न्यूक्लियस ट्रांसफर नहीं होता है ना। दो सेल के बीच में न्यूक्लियस ट्रांसफर डोलीपोर सेप्टा से नहीं होता है। क्लियर है? हाँ, जो एसेप्टेड माइसिलियम होते हैं वो किसमें होते हैं? तो वो होता है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में। क्लियर है? हाँ, और एसेप्टेड माइसिलियम जो होता है वो किसमें मिलेगा? वो मिलेगा एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्लियर है? एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरियो। ठीक है, हाँ आगे बढ़ेंगे। तो जो फंगस की सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन की। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि प्लांट सेल जो है, प्लांट सेल की सेल वॉल है वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की। और जो बैक्टीरिया होता है उसकी कैसी बनी होती? वो होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। सेम एज जो फंगस है उसकी सेल वॉल जो होगी वो किससे बनी होगी? काइटिन की। क्लियर है? इसको, जो काइटिन है इसी को हम बोलेंगे फंगल सेल्यूलोज। ठीक है, फंगल सेल्यूलोज। इसमें कुछ लिपिड और प्रोटीन भी थोड़ा अमाउंट में मिल जाता है। समझ में आया? हाँ, अब देखते हैं कि जो न्यूट्रिशन होता है, तो न्यूट्रिशन तीन टाइप का होता है इसमें। तीन टाइप कौन कौन सा? सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। देखो, तीन कंडीशन है। सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक मतलब मैंने पहले बताया हूँ क्या। सेप्रो मतलब कि डेड मैटर और फाइटिक मतलब एक फीडिंग करना, है ना। तो डेड मैटर पे अगर फीडिंग करता है तो सेप्रोफिटिक,
ठीक है। एक पैरासिटिक, पैरासिटिक मतलब क्या हो जाएगा, पैरासिटिक मतलब कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करना, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटा हो बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, फंगस उस पे ऊपर ग्रो करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, पैरासिटिक। और सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक मतलब कि वो फंगस जो होगा वो किसी भी ऑर्गेनिज्म से एक सिम्बायोसिस करके रखे, मतलब कि क्या बोलते हैं, सहभागिता करके, है ना। मतलब कि अगर जैसे अपन दुकान पे जाते हैं और उनको पैसे देते हैं तो वो हमको सामान देता है, तो सेम कंडीशन यहाँ पर क्या होगा कि जो फंगस होगा, जैसे एक माइकोराइजा का एग्जांपल बताता हूँ। माइको मतलब फंगस, राइजा मतलब रूट किसी प्लांट का। तो जो माइकोराइजा क्या करता है कि फंगस वहां से न्यूट्रिएंट, सॉइल से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा और वो किसको देगा, प्लांट को, और प्लांट उसको बदले में रहने के लिए जगह देगा। क्लियर हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो 3 फेजेस में होता है। फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 फेज में होता है। कौन कौन से 3 फेज होगा, एक होगा प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। तो देखो प्लाज्मोगेमी, इसे नाम से ही पता चलता है कि प्लाज्मो, प्लाज्मो मतलब कि प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्म और गेमी मतलब फ्यूजन होना, तो साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो उसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगेमी। अगर 2 सेल है, 2 सेल का साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे प्लाज्मोगेमी। और यहाँ पर न्यूक्लियस जो होता है वो फ्यूज नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना ना। तो इसको क्या बोलेंगे, डाइकैरियन स्टेज होता है। डाइकैरियन क्यों, क्योंकि 2 न्यूक्लियस होते हैं यहाँ पर। कैरियन मतलब न्यूक्लियस मैंने बताया हूँ ना। तो जैसे यहाँ पर देख लो एग्जाम्पल, यहाँ पे समझो। यहाँ पर क्या है कि ये जो है माइसीलियम है या फिर कोई एक सेल है। यहाँ पे माइटोसिस होता है तो ये 2 सेल बन जाती है। अब यहाँ पे प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, इसके साइटोप्लाज्म क्या हो गया, फ्यूज हो गया, और यहाँ पे 2 न्यूक्लियस है, दोनों सेल का 2 न्यूक्लियस यहाँ पे मिला। तो डाइकैरियन, डाइकैरियन मतलब कि 2 न्यूक्लियस वाली कंडीशन। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी में क्या दे रखा है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ 2 सेल्स। अब ये 2 सेल्स का न्यूक्लियस है वो फ्यूज हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे कैरियोगेमी। देखो कैरियो मतलब क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस, और गेमी मतलब फ्यूजन। क्लियर है। तो यहाँ पे बन जाता है जाइगोट। अब जाइगोट में यहाँ पे क्या है, लास्ट वाली स्टेज मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, एक सेल डिवाइड होगी और वो 4 हेप्लॉइड सेल बनाएगी। 4 हेप्लॉइड सेल यहाँ पर बनाई इसने। तो ये हो गया अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 3 फेजेस। ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे हम। तो रिप्रोडक्शन इन फंजाई, तो जो फंगस होता है उसके अंदर रिप्रोडक्शन कौन कौन से होता है, तो 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, एक होगा एसेक्सुअल और एक होगा सेक्सुअल। क्लियर है। तो जो एसेक्सुअल होगा वो कौन कौन से होगा, एक तो बडिंग, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पर फॉर्मेशन। क्लियर है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन सा, एक प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, सोमेटोगेमी, और एक और लास्ट आता है स्पर्मेटाइजेशन। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ेंगे हम। हाँ, अब आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने अभी बताया कि बडिंग, तो बडिंग जो होता है ये यूनिसेलुलर फंजाई जो होता है उसमें होता है। उसमें क्या होता है, एक सेल होगा, है ना, उसमें धीरे से एक बड निकलेगा और धीरे धीरे करके उसमें 2 न्यूक्लियस बनेंगे। 2 न्यूक्लियस बनने के बाद में एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी। ये होता है किसमें, यीस्ट में। और यीस्ट भी कौन सा, सेक्रोमाइसिस। ठीक है, सेकेरोमाइसिस उसमें होता है। अब आता है जो बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन जो है वो किसमें होगा, वो भी यूनिसेल्युलर फंजाई में होगा, है ना। पर एक चीज और ध्यान देना यहाँ पे, इसमें एक सेल जो होगी वो भी 2 सेल में, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अब ये क्या है, यहाँ पर मैंने बडी में क्या होता है, बड में एक छोटा सा बच्चे जैसा निकलता है ना, छोटा सा बड निकलता है। पर बाइनरी फिजन में एक सेल 2 बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पे, यीस्ट। और यीस्ट भी कौन सा, साइजोसेक्रोमाइसिस। ठीक है, साइजोसेक्रोमाइसिस। क्लियर हुआ। चलो अब आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या हो जाएगा, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे कॉमन प्रोसेस होती है फ्रेगमेंटेशन। नाम से पता चलता है एक माइसीलियम है, वो माइसीलियम छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा और वो फ्रेगमेंट ग्रो करेगा और ग्रो करके नया माइसीलियम बना लेगा। तो ये हो जाता है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्रेगमेंटेशन।
आगे बढ़ेंगे तो आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स फॉर्मेशन में क्या हो जाएगा, कौन कौन से स्पोर्स बनते हैं ये चीज ध्यान देना। एक तो स्पोरेंजियोस्पोर, कॉनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर और ओइडिया, इस टाइप से ये नाम याद रख सकते हो। हाँ, तो देखो जो स्पोरेंजियोस्पोर होता है वो कैसे बनता है। स्पोरेंजियोस्पोर में क्या होगा, एक फंगस, जैसे ये मैंने अभी बताया था ना आपको कि एक वेब लाइक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, तो ये देखो वेब लाइक ब्रांच स्ट्रक्चर हो गया, तो ये माइसीलियम हो जाएगा। और माइसीलियम पे यहाँ पर एक कैप टाइप बनेगा, थैली टाइप बोल सकते हैं। उसके अंदर बनेंगे स्पोरेंजियोस्पोर, और जो कवर रहेगा उसको हम बोलेंगे स्पोरेंजियम। और जिस स्टैंड पर वो रहेगा उसको बोलेंगे स्पोरेंजियोफोर। क्लियर है। तो यहाँ पे जो स्पोरेंजियोस्पोर जो होते हैं वो जब उसमें यहाँ से स्पोरेंजियम ब्लास्ट होगा तो स्पोर्स बाहर आ जाएगा। और बाहर आने के बाद में यहाँ पर दो टाइप के हमको मिलेंगे। एक होता है एक जिसमें टेल नहीं है तो उसको हम बोलेंगे एप्लेनोस्पोर, और जिसमें टेल है तो उसको हम बोलेंगे जूस्पोर या फिर प्लेनोस्पोर भी बोला जा सकता है। क्लियर है सभी को। सॉरी। हाँ, तो जो स्पोरेंजियोस्पोर होता है, इसमें कैसा होता है, इसमें स्पोरेंजियम जो होता है वो एंडोजीनस होता है। एंडोजीनस मतलब कि जो स्पोरेंजियम जो होता है उसकी वॉल से ही बनकर स्पोर्स अंदर साइड बन जाते हैं। कहाँ बन जाते हैं, एंडो मतलब कि अंदर है ना, इनसाइड, इनसाइड द स्पोरेंजियम, उसके अंदर ही बन जाता है, तो इसको हम बोलेंगे स्पोरेंजियोस्पोर। क्लियर है। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, फाइकोमाइसिटिस या फिर राइजोपस। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे हम। कोनिडिया। कोनिडिया में क्या हो जाएगा, कोनिडिया में क्या हो जाएगा कि आ, ये जो होता है वो एक्सोजिनस होता है। एक्सोजिनस मतलब कि इसमें कोई अलग से कवरिंग नहीं होती है, ये जस्ट आउटसाइड जो कोनिडियोफोर है उसके जस्ट आउटसाइड में स्पोर्स बन जाएंगे। जैसे इस डायग्राम में देखो आप, ये डायग्राम है, यहाँ जस्ट ऊपर बन गए ना कोनिडिया, ये वाले एक्सोजिनस, ये बाहर से ही बन गए, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एक्सोजिनस। समझ में आ गया। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एस्कोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस। क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे। आ, क्लेमाइडो स्पोर। क्लेमाइडो स्पोर, तो इसमें क्या होता है, ये एडवर्स कंडीशन जब होती है तब बनता है ना। एडवर्स कंडीशन जो होगी, एडवर्स एनवायरनमेंट, तब बनता है क्लेमाइडो स्पोर। और इसमें क्या होता है, जो सेल है, सेल वॉल उसकी थिक होती है, और क्या प्रोड्यूस कर, क्या बताती है, वो रेसिस्टेंस शो करती है किसके अगेंस्ट में, वो ड्राइनेस जो होती है उसके अगेंस्ट में क्या करती है, रेसिस्टेंस प्रोड्यूस बताती है कि वो सेल वॉल अगर ठीक रहेगी तो वो एडवर्स कंडीशन में एग्जिस्टेंस रख सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। तो आता है ओइडिया। ओइडिया में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये एक्सेस न्यूट्रिशन जब होता है उस टाइम पे ये ओइडिया बन जाता है। जब न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा बन गया तो वहां पे ये ओइडिया बना लेता है, और न्यूट्रिशन जब खत्म होने लगता है तब वो ओइडिया वापस से नए स्पोर्स प्रोड्यूस करता है ओइडिया, और अच्छे से ग्रो करता है। हाँ, अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं हम, तो फर्स्ट आता है प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, है ना। अब ये किसमें मिलता है, तो ये मिलता है फाइकोमाइसिटिस में। किसमें मिलता है, फाइकोमाइसिटिस में। और इसमें क्या होता है कि जो एक माइसीलियम है, वो माइसीलियम, पूरा माइसीलियम जो होता है एक यूनिसेल्युलर सेल की तरह काम करता है ना, यूनिसेल्युलर सेल की तरह काम करता है। और उसको हम बोलेंगे गैमेटेंजिया। क्या बोलेंगे, गैमेटेंजिया। अब क्या होता है कि जो यहाँ पे देखो, ईच न्यूक्लियस ऑफ गैमेटेंजिया एक्ट्स एज गैमेट। देखो मैंने क्या बताया अभी, जो ये जो पूरा माइसीलियम होता है ये एक सेल जैसा काम करता है, यूनिसेलुलर सेल जैसा। और इसका जो न्यूक्लियस है, जैसे ये न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस उसका मतलब हर न्यूक्लियस उसका एक किसकी तरह काम करता है, गैमेट की तरह काम करता है। और वो गैमेट क्या होगा, वो फ्यूज होगा, और फ्यूज होने के बाद में क्या बनाएगा, एक डिप्लॉइड जाइगोट, है ना, डिप्लॉइड जाइगोट बनाएगा। और उसके अंदर मियोसिस होगा, मियोसिस से क्या होगा, एक सेल से चार हैप्लॉइड सेल्स बन जाएगी। तो ये होता है प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। मतलब कि उसी में जो एक सेल है, मतलब एक माइसीलियम है, उसी के दो न्यूक्लियस में क्या हो रहा है,
फ्यूजन हो रहा है, फिर जाइगोट बन रहा है, इसी को हम बोल रहे हैं क्या? प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फाइकोमाइसिटीज, काइट्राइडियोमाइसिटीज और प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। ठीक है, ये नाम तो याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे हम। गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट, इसका एग्जाम्पल याद रखो, पुमाइसिटिस। ठीक है, गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट। तो गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट में क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो दो माइसिलियम है, एक और दो। अब उनमें क्या होगा, एक एक एक्ट करेगा कैसा, मेल जैसा, और एक करेगा फीमेल जैसा। अब ये एंथेरिडियम जो एंथेरिडियम है ये मेल है, और ओगोनियम है ये फीमेल। तो इस टाइप से ये शो करेंगे, और जब पास में आने लगेंगे, और पास में आने के बाद में क्या होगा, एक जो न्यूक्लियस है वो एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस की ओर ट्रांसफर होगा, और यहाँ से ये पूरा जो सेल है ये क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, और डिग्रेड होने के बाद में ये दोनों न्यूक्लियस किस में आ जाएंगे, एक दूसरे फीमेल वाले जो माइसिलियम है उसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर डाइकैरियोट स्टेज बनेगी, और यहाँ पर जब दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होंगे तो क्या हो जाएगा, ये जाइगोट बन जाएगा। और जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद में एक सेल चार सेल में डिवाइड हो जाएगी, और क्या होगा, जर्मिनेशन। फिर से ये वाले जो स्पोर्स बनेंगे वो क्या होंगे, जर्मिनेट होने लगेंगे, और फिर से ये साइकिल चलता रहेगा। तो गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट में दो माइसिलियम क्या होगा, कांटेक्ट में आते हैं। कांटेक्ट में आने के बाद में जो मेल का न्यूक्लियस होता है वो फीमेल जो सेल है उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, और ट्रांसफर होने के बाद में क्या होगा, डाइकैरियन स्टेज। डाइकैरियन स्टेज मतलब कि एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस, और वो फिर बाद में बना लेगा क्या, जाइगोट, और जाइगोट के बाद में फिर मियोसिस। अब देखो यहाँ पे अपन ने बताया था कि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें तीन फेज होती है, एक प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। देखो यहाँ पे प्लाज्मोगेमी हुआ, देखो यहाँ प्लाज्मोगेमी हुआ, और फिर कैरियोगेमी, कैरियोगेमी के बाद में मियोसिस। क्लियर हो गया? आगे बढ़े तो आता है नेक्स्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जाइगोमाइसिटिस। उसमें क्या होगा कि दो माइसिलियम है। अब दो माइसिलियम में जो जाइगोमाइसिटिस जो होता है उसमें क्या हो जाएगा, दो माइसिलियम। अब जो दो माइसिलियम है उनमें क्या हो जाएगा कि एक सेल में लगभग तीन तीन न्यूक्लियस होते हैं। अब वो आसपास ग्रो करते हैं, ग्रो करने के बाद में दोनों के जो माइसिलियम जो होंगे वो दोनों आपस में कांटेक्ट में आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ कांटेक्ट में आने लगे, और उसके बाद में होगा यहाँ पर, हाँ उसके बाद में होगा यहाँ पे प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी में क्या होगा, इस टाइप से ये फ्यूज होने लगेंगे, और यहाँ पे फ्यूज होने के बाद में क्या होगा, साइटोप्लाज्म में उसके फ्यूज हो जाएंगे। तो ये इस टाइप से सेल बनेगा, और अब ये आगे क्या करेगा कि जो सेल है ये डाइकैरियन स्टेज होगी। डाइकैरियन क्यों, यहाँ पे तो आप देख रहे हैं चार न्यूक्लियस है। अब चार न्यूक्लियस क्यों है, यहाँ पर ये ट्रिप्लोइड कंडीशन में होता है ना, ये सेल ट्रिप्लोइड कंडीशन में होती है। तो यहाँ पर जो है वो दो जो न्यूक्लियस है उनको एक सिंगल माना जाएगा ना। ये एक सेल का है, ये एक सेल का है ना, दो न्यूक्लियस जो है वो दूसरी एक सेल का है, फिर दो जो न्यूक्लियस है वो दूसरी सेल का है। तो इसीलिए यहाँ पर डाइकैरियन स्टेज होगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो डाइकैरियन स्टेज है यहाँ पर न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, फ्यूज होने के बाद में जाइगोट बनाएंगे, और जो जाइगोट होगा वो उसमें मियोसिस होने से क्या होगा, एक सेल दो सेल में डिवाइड होगी। ठीक है, एक सेल किसमें होगी, चार सेल में डिवाइड होगी, और चार सेल में से जो चार सेल हुई स्पोर्स बन गए, स्पोर्स में जर्मिनेशन हुआ, फिर से माइसिलियम बन गया। तो ये वाला प्रोसेस भी चलता रहता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सोमेटोगेमी। तो जो सोमेटोगेमी क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, सोमेटो, सोमेटो मतलब सोमेटिक सेल्स, कायिक कोशिका, और गेमी मतलब क्या हो जाएगा, फ्यूजन, है ना। तो क्या हो जाएगा कि इन दिस प्रोसेस सोमेटिक सेल्स ऑफ माइसिलियम फ्यूज एंड फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, क्या होगा, जो सोमेटिक सेल्स होती है वो क्या होगी, फ्यूज होगी, और क्या बनाएगा, डिप्लॉइड जाइगोट। और डिप्लॉइड जाइगोट जो रहेगा वो क्या करेगा, डिप्लॉइड जाइगोट जो होगा वो क्या करेगा, वो मियोसिस करेगा, और मियोसिस करने के बाद में स्पोर्स बनाएंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा,
एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ये दोनों। क्लियर है? अब आगे आता है स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन में क्या है कि इन सम फंगस माइक्रो यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड which are known as spermatia. These are male gamete, non-motile, which are transferred by air, water, insect to female gamete. अब देखो यहाँ पे समझो, कुछ फंगस होते हैं, कुछ फंगस में क्या होता है कि जो फंगस है वो एक माइक्रो यूनिसेल्युलर की तरह वर्क करने लगती है, उसको हम बोलेंगे क्या बनाती है, यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर बनाती है, और वो वर्क जिसको हम बोलेंगे स्पर्मेशिया। ठीक है, और वो स्पर्मेशिया मेल गैमेट की तरह काम करते हैं, और ये नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल मतलब कि जिसकी पूंछ ना हो, जो मूवमेंट नहीं कर सकते हो, तो ये नॉन मोटाइल होते हैं। और ये ट्रांसफर होंगे फीमेल गैमेट तक कैसे? वाटर, एयर या फिर इंसेक्ट की हेल्प से, या फिर इसको बोल सकते हैं पॉलिनेशन, है ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर होना, तो इसको हम बोलेंगे पॉलिनेशन। और इस टाइप से जब ट्रांसफर हो जाएगा, फिर जाइगोट बनेगा। कैसे जाइगोट बनेगा? फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दोनों फ्यूज होंगे, फिर जाइगोट बनेगा, फिर स्पोर्स बनेंगे, तो ये प्रोसेस भी चलता रहेगा। तो इसको बोलेंगे हम स्पर्मेटाइजेशन। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? बेसिडियोमाइसिटिस। क्लियर है? चलो इसके बाद में हम पढ़ेंगे आगे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या हो जाएगा? एक तो डोलिपोर सेप्टम इज फाउंड इन, मैंने बताया था क्लास के स्टार्ट होने से पहले कि डोलिपोर सेप्टम किसमें होता है, तो ये अगर आपने अच्छे से ध्यान से सुना होगा तो ये आप बता पाओगे। फिर सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड बाय, किससे बना होता है सेल वॉल फंगस का, ये बताना है। काइटाइडियोमाइसिटिस हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब काइटाइडियोमाइसिटिस जो है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा वाला होता है, तो ये आपको इन चारों में से आगे बताना है। फिर आता है नेक्स्ट कैरियोगेमी मीन्स, कैरियोगेमी मतलब क्या होता है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हाँ, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो इसका बचा हुआ पोर्शन है फंगस का क्लासिफिकेशन, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। पर अभी के लिए मेरे कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि सर अभी 12th का बोर्ड एग्जाम आने ही वाला है, तो सर उसके लिए कुछ कर लीजिए। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं कि अभी 11th का थोड़ा-सा स्टॉप करके रखते हैं, और 12th का जो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स है ना? मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम कवर कर लेते हैं, जो एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए ईज़ी रहेगा, और एग्ज़ाम का जो पैटर्न कैसा रहेगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएँगे, कैसे सोल्व करना, वो सारा हम उसमें समझ लेंगे। ठीक है? तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है? और आप लोग कमेंट्स में आंसरिंग नहीं करते हैं तो प्लीज़ आंसरिंग करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।